अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने जा रहा है, जो कि 28 जैन से स्टार्ट हो रहा है। तो बिफोर हैंड हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो कि प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकते हैं। इन एडिशन आपको थॉरली अपने हिसाब से भी स्टडी करना पड़ेगा। तो सम ऑफ दी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके सब्जेक्ट यानी कि एजुकेशन में आ सकते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका पहला यूनिट है, जिसमें कि आपको डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स पढ़ने हैं, दैट टू एंशिएंट सिस्टम्स। उसमें सबसे पहला सिस्टम जो था, जैसे कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, वैदिक एजुकेशन पीरियड। वैदिक एजुकेशन के पीरियड के बारे में आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो वो आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला जो है कि ये वैदिक पीरियड जो है डेट्स बैक फ्रॉम 1500 टू 500 बीसी। तो वैदिक एजुकेशन में जो बेसिक सोर्स वैदिक एजुकेशन का है वो 4 वेदास है, यानी कि उसमें 4 वेदास है। इफ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड कि कितने वेदास हैं, तो योर सिंपल आंसर शुड बी 4। वहां पर शायद लिखा हो 5 6 3 4, तो योर आंसर शुड बी 4। देन इन वेदास, जो ये 4 वेदास हैं, इनका क्या क्या मतलब है। तो जो ऋग्वेद है, पहला वेद जो है दैट्स ऋग्वेद। इट कंटेन्स हिम्स अबाउट मिथोलॉजी। तो हिंदू मिथोलॉजी के बारे में ऋग्वेद डिस्कस करता है। उसके बाद है समवेद। समवेद कंटेन्स हिम्स अबाउट रिलीजियस रिचुअल्स, कैसे रिलीजियस रिचुअल्स को जो है हिंदूज उस टाइम के जो है करते थे। देन देयर इज यजुर्वेद। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट religious rituals. And then Atharvaved. It consists of spells against enemies, sorcerers, and disease. इसमें एनिमीज के बारे में और डिजीज के बारे में डिस्कस किया जाता है। देन हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, दैट इज अल्टीमेट एम। एम्स तो बहुत सारी थी वैदिक पीरियड की, तो लेकिन एक अल्टीमेट एम हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन की होती थी। और वैदिक एजुकेशन की जो अल्टीमेट एम है दैट इज मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना। और वी कैन से मोक्ष मीन्स टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ। ठीक है। तो अपने आप को उस साइकिल से निकालना, यानी कि पहले आपकी बर्थ होती है, फिर आपकी डेथ होती है, फिर से रीबर्थ होती है। तो मोक्ष मीन्स अपने आप को इतना आप रियलाइज करें कि द रीबर्थ शुड नॉट टेक प्लेस। देन वैदिक एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था, दैट इज गुरुज होम वाज कंसिडर्ड एज अ स्कूल, रादर इट वाज अ स्कूल। गुरुकुल सिस्टम जो था, गुरुकुल जो था, गुरु के घर में ही पढ़ाया जाता था। इट वाज काइंड ऑफ अ रेजिडेंशियल स्कूल। जिस तरह हमारे यहाँ विद्यालय है वो रेजिडेंशियल स्कूल्स है। वहाँ बच्चे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बोर्डिंग लॉजिंग उनकी सारी वहीं पे होती है, एंड रियरली उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं। जैसे कि आपने गांधरबल में भी नवोदय विद्यालय जो है वो देखा होगा, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट विद्यालय है। तो गुरुकुल सिस्टम जो था फॉलो किया जाता था, जहां पर कि गुरु के घर में ही सारी पढ़ाई होती थी। एंड जो शिष्य था यानी कि स्टूडेंट था, उसको गुरु के कुछ काम करने पड़ते थे, हाउस होल्ड वर्क्स जो थे, ही हैड टू डू दोस हाउस होल्ड वर्क्स। देन संस्कृत वॉज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस तरह हमारा अभी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और उर्दू है, तो संस्कृत उस टाइम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था। संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया जाता था। संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया जाता था। देन वी कम टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि किन मेथड से पढ़ाया जाता था। अभी हमारा मेथड जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, हम लेक्चरिंग यूज कर रहे हैं। तो उस सिस्टम यानी कि वैदिक सिस्टम में भी कुछ मेथड्स थे। वन सच मेथड वाज सरवाना मेथड, and the second was Manana method, and the third one was Nidhi Dhyasana method. Sarvana method का क्या मतलब होता है? Sarvana method is a method which means listening to the words or the texts uttered by the teacher. यानी कि टीचर जो भी बोलता था
वो बच्चे उसको मेमोराइज करते थे, उसको सुनकर मेमोराइज करते थे, सुनते थे, लिसन टू व्हाट जो गुरु बोलता था, जो कि वो वेद से पढ़ाते थे उनको, एंड वो बच्चा उसको सुन के जो है मेमोराइज करता था। देन वन मोर मेथड यानी कि मनाना इज अ प्रोसेस ऑफ डिलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन ऑन द टॉपिक, यानी कि उस मेथड के बाद जब आप सुनते थे फिर उसको मेमोराइज करते थे, उसके बाद उस पर डिलिब्रेट किया जाता था और उस पर रिफ्लेक्ट किया जाता था, उस टॉपिक पे रिफ्लेक्शंस अपनी दी जाती थी कि व्हाट डिड दे अंडरस्टैंड बाय दोज थिंग्स जो कि गुरु ने स्पीक किए। निधि ध्यासना जो है ये रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट स्टेज ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। इट इज अ प्रोफाउंड एंड रिपीटेड मेडिटेशन। प्रोफाउंड और यानी कि सबसे गहरा मेथड है जिसमें ज्यादातर मेडिटेशन को यूज किया जाता है, जैसे कि कंसंट्रेशन। एंड वन मोर जो कि थिंग जो कि आपके एग्जाम में आपको आ सकती है, ये तो हम वैदिक एजुकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, कोर ऑब्जेक्टिव्स। उसमें है ओपनियाना मेथड और ओपनियाना सेरेमनी। ओपनियाना सेरेमनी क्या है? क्योंकि हर एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में ऑलमोस्ट एक सेरेमनी हुआ करती थी जबकि एक बच्चे को एडमिट किया जाता था किसी पर्टिकुलर स्कूल में, तो यहाँ पर भी एक सेरेमनी हुआ करती थी। ओपनियाना मीन्स it was used to celebrate starting of education of a child. It's actually composed of two words, upa. Upa means close and nayana means to bring. इसका ये मतलब है कि एक बच्चे को हम क्या करें, क्लोज लाएं, किसके पास, अपनी टीचर के पास। और इट मीन्स टू ब्रिंग क्लोजर टू द डिवाइन और द गुरु, या तो ऊपर वाले के क्लोज उसको लाएं या तो गुरु के क्लोज लाएं, बिकॉज गुरु जो है उसका स्टेटस ये था वैदिक एजुकेशन में दैट ही वाज कंसिडर्ड नेक्स्ट गॉड, इनकी गॉड के बाद उसको दूसरी जगह दी जाती थी गुरु को। देन कमिंग टू द नेक्स्ट जो आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, दैट इज बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी आपको कुछ प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका प्रोबेबल ऑब्जेक्टिव आ सकता है दैट इज कि बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था। बुद्धिज्म का फाउंडर एज यू नो, जिसको हम पॉपुलरली बुद्धा कहते हैं, एक्चुअल नेम इसका था नाम सिद्धार्थ गौतमा। मैं ये फाइल आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ व्हाट्सएप पे। इन केस आपको फिर से चाहिए तो मैं इंशाल्लाह फिर से आपको ये शेयर कर दूंगा। एंड ये दूसरी चीज ये कि ये जो बुद्धा है, ही वाज बोर्न एट कपिलावस्तु लिम्बिनी, नेपाल। कपिलावस्तु लिम्बिनी एक जगह नेपाल में है, वहां पर ये पैदा हुए। और बुद्धिज्म जो है, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि वैदिक एजुकेशन में दे यूज टू, जो उनका मेन सोर्स था ऑफ एजुकेशन जो वो था, दैट वाज फोर वेदास। यहाँ पर हम भी फोर वेदास की जगह जो है फोर नोबल ट्रुथ्स के बारे में जो है जानने को मिलता है। दैट इज फोर नोबल ट्रुथ्स, जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पहला जो नोबल ट्रुथ है दैट इज there are sufferings in the world. Then दूसरा जो noble truth है that is there are causes of suffering of the there are causes of suffering in this world. And the third is that is uh, there is end to the sufferings. And the fourth one, there are ways and means of end of sufferings. और उन sufferings को खत्म करने के लिए Buddhism believes in eightfold path। 8 नुकाती फॉर्मूला है उनका, मान लीजिए। यानी कि उसमें जैसे कि हम राइट कंसंट्रेशन की बात करते हैं, राइट थिंकिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी कि 8 ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जो है निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। जिस तरह वैदिक एजुकेशन में मोक्ष अल्टीमेट एम था, यहाँ पर बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अल्टीमेट एम जो है दैट इज निर्वाण और सेल्फ रियलाइजेशन। निर्वाण, या हम उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहेंगे, निर्वाण और सेल्फ रियलाइजेशन। एंड यहाँ पर भी सेरेमनी हुआ करती थी, यानी कि
जिस तरह वी हैड सेरेमनी ऑफ उपनयना इन वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट सिस्टम में हमारे पास 2 किस्म की सेरेमनीज हुआ करती थी। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल ये आ सकता है कि बाबाजा सेरेमनी जो थी वो क्या हुआ करती थी, was that for higher education or for the lower education. तो पाबाजा सेरेमनी जो थी इट वाज एन इनिशिएशन सेरेमनी, यानी कि जब एक इंसान की एजुकेशन स्टार्ट होती थी तो पाबाजा एक्चुअली इट मींस टू गो आउट और गोइंग आउट, निकल जाना। यानी कि एक बंदा जो था अपने घर को छोड़ के ही यूज्ड टू गो टू द स्कूल, बिकॉज इट वाज ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड। जो एजुकेशन था वो गुरुकुल से बाहर निकला, यानी कि गुरुकुल जो था अब होम रेजिडेंशियल स्कूल नहीं था, अब होम स्कूलिंग जो गुरु के घर में हुआ करती थी वो खत्म हुई थी। और फॉर द फर्स्ट टाइम schools and universities were established. It was in Buddhist period। ये आपको याद रखने की जरूरत है कि बुद्धिस्ट पीरियड में ही स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज खुली, यानी कि एस्टेब्लिश की गई, ठीक है। और उन स्कूल्स का नाम या यूनिवर्सिटीज का नाम रखा गया था जैसे कि इंग्लिश में मोनेस्ट्रीज कहते हैं या विहार या संघ्स उनको बुद्धिस्ट लैंग्वेज में कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेरेमनी जो थे स्टूडेंट्स जो थे दे वेर एडमिटेड टू मोनेस्ट्रीज, एंड उनको सारे जो वर्ल्डली डिजायर्स थे उनको रिनाउंस करना पड़ता था, यानी कि छोड़ना पड़ता था। एंड मिनिमम एज जो थी फॉर पाबाजा सेरेमनी दैट वाज 8 इयर्स। 8 साल का जब बच्चा होता था तो उसको जो है हम क्या कहते हैं उसको पाबाजी सेरेमनी के लिए उसको हम विहार या संघ या मोनेस्ट्री जो भी आप कहे कि स्कूल भेजा करते थे। एंड देन देयर वाज वन मोर सेरेमनी दैट वाज उपसंपादा। उप मीन्स हायर। तो उपसंपादा जो थी, जब एक बच्चा अपने 12 साल की एजुकेशन कंप्लीट करता था, यानी कि जब वो 20 साल का होता था, देन देयर वाज ए काइंड ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु वांटेड टू गो फॉर हायर एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे। तो उनके लिए क्या था, एक उपसंपादा सेरेमनी होती थी एट द एज ऑफ 20 फॉर दोज हु वर कंसिडर्ड फॉर हायर एजुकेशन, जिनको हायर एजुकेशन के लिए कंसिडर किया जा सकता था। एंड बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आपने वैदिक एजुकेशन में हमने डिस्कस किया कि संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर संस्कृत नहीं थी बल्कि यहाँ पर पाली लैंग्वेज यूज होती थी, PALI, पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज यूज हुआ करती थी। और जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है, यानी कि बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर थे, दे प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा थ्रू स्क्रिप्चर्स, जिनको हम ट्राइपीतकास या त्रिपिटकास कहते हैं। और वो 3 त्रिपिटकास क्या है, दैट इज द सुत्ता, यानी कि सुत्ता पीतक, विनया पीतक एंड अभिधमा पीतक, जो कि बुद्धिस्ट टीचिंग्स के लिए जरूरी है, यानी कि एक बुद्धिस्ट फॉलोवर के लिए ये जानने की जरूरत है कि वो इन तीनों त्रिपिटकास को पढ़े। विहार, संघ और मोनेस्ट्रीज वेर द सेंटर्स ऑफ लर्निंग, जैसे कि मैंने एज स्टेटेड अर्लियर कि विहार, संघ और मोनेस्ट्रीज जो थी वो सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, जबकि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में सेंटर्स ऑफ लर्निंग जो था दैट वाज द रेजिडेंशियल स्कूल, दैट इज गुरुकुल। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो थी दैट वाज स्टार्टेड इन बुद्धिस्ट पीरियड। अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज known to have started university education, or which system of education is known to have initiated the schooling system, so that should be your answer should be Buddhist system of education. तो सम प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज जो कि उस टाइम जानी मानी जाती थी, जिस तरह आज हमारे पास कुछ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में इंडिया में प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि डिफरेंट IIMs है या IITs है या डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है। तो उस टाइम जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज थी उनमें से एक नालंदा थी, दूसरी जगदाला यूनिवर्सिटी थी, और तीसरी उदिनतपुर थी, और चौथी विक्रमशाला यूनिवर्सिटी थी, जो कि प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज थी। इसके अलावा बहुत सारी और बहुत सी यूनिवर्सिटीज थी। मैं 4
प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ. देन वी कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट यूनिट, दैट इज मुस्लिम एजुकेशन. मुस्लिम एजुकेशन पीरियड. मुस्लिम एजुकेशन पीरियड जो है, इट स्टार्टेड इन 11th सेंचुरी एंड कंटिन्यूड अप टू द एंड ऑफ 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी तक ये चलता रहा. अब जिस तरह अल्टीमेट एम हमने वैदिक एजुकेशन में पढ़ी, दैट वाज मोक्ष, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन. इसी तरह हमने बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में अल्टीमेट एम पढ़ी, दैट वाज निर्वाण. एंड इन मुस्लिम एजुकेशन अल्टीमेट एम जो था, दैट वाज प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम. दो सम पीपल से दैट अल्टीमेट एम जो था, दैट वाज नजात, यानी कि नजात पाना अपने गुनाहों से. तो एज पर the texts, it is propagation of Islam. Then जिस तरह हमने पढ़ा कि वैदिक एजुकेशन में जो थी संस्कृत लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, बुद्धिस्ट में पाली थी, एंड इन मुस्लिम एजुकेशन वी हैड अ डिफरेंट लैंग्वेज, और लैंग्वेज आई शुड से दैट इज अरबिक एंड पर्शियन जो था, उनको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. एंड नाउ लर्निंग सेंटर्स. जिस तरह आपने देखा कि लर्निंग सेंटर जो वैदिक एजुकेशन में था, दैट वाज गुरुकुल सिस्टम और रेसिडेंशियल स्कूल. एंड देन इन बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपने पढ़ा कि संघ था या विहार जिसको कहते थे, वो सेंटर ऑफ लर्निंग था. मुस्लिम एजुकेशन में जो सेंटर ऑफ लर्निंग थे, दो बड़े सेंटर्स ऑफ लर्निंग, यानी कि कैटेगराइज किया गया था इसको दो सिस्टम्स में, दैट इज मकतबास एंड मदरसास. Maktabas जो थे, they were primary education centers which focused on learning of 3 R's, that is reading, writing and arithmetic. And madrasas जो थे, they were the centers of higher learning where degrees were awarded, such as the degree of alim, fazil, mufti, maulvi, hafiz. डिफरेंट डिग्रीज जो थी वो बच्चों को जो दी जाती थी. तो मकतबास, ठीक है, मकतबास में 3 R's पढ़ाए जाते थे. रीडिंग राइटिंग पर फोकस था, और बेसिक जो कुरान पढ़ना या बेसिक कुरान जो नॉलेज थी वो दी जाती थी. लेकिन मदरसास में हायर एजुकेशन दी जाती थी. और जो करिकुलम था मदरसास में, दैट वाज डोमिनेटेड बाय थियोलॉजी, यानी कि मोस्टली जो करिकुलम था, दैट वाज अबाउट, फॉर एग्जांपल उसमें ज़्यादातर हम फोकस करते थे फिक़्ह, कुरान, हदीस, जो भी डिफरेंट किताबें थी एज फार एज मुस्लिम रिलीजन इज कंसर्न, उनको पढ़ाया जाता था. इन मुस्लिम पीरियड एक सेरेमनी हुआ करती थी. जिस तरह हमने पढ़ा कि ओपनियाना सेरेमनी वैदिक एजुकेशन में होती थी. ओपनियाना मीन्स टू ब्रिंग क्लोजर टू द गुरु. इसी तरह पाबाजा सेरेमनी हुआ करती थी बुद्धिस्ट एजुकेशन में, यानी कि पाबाजा मीन्स गोइंग आउट, यानी कि जब एक बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होती थी, या उपसंपादा फॉर हायर लर्निंग. इसी तरह मुस्लिम एजुकेशन में दो सेरेमनीज हुआ करती थी विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, दैट इज बिस्मिल्लाह खानी. बिस्मिल्लाह खानी मीन्स a ceremony which was performed for starting the education of a child. It was performed when child was 4 years, 4 months and 4 days old. 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा होता था, तो उसकी एजुकेशन स्टार्ट की जाती थी. एंड ही वाज मेड टू रिसाइट सम कुरानिक वर्सेस. अगर उसको वो कुरानिक वर्सेस ना आते, तो उसको सीधे कहा जाता था कि आप बिस्मिल्लाह पढ़े. तो बिस्मिल्लाह पढ़ने के साथ ही उसकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी. एंड इन सम केसेस, इन केस ऑफ फीमेल्स, देयर वाज अ सेरेमनी कॉल्ड ज़रफ़िशानी. फीमेल्स के लिए सेरेमनी हुआ करती थी जिसको हम ज़रफ़िशानी कहते थे. एंड मकतबास में जो टीचिंग का मेथड जो था, दैट वाज मोस्टली डायरेक्ट एंड ओरल मेथड. डायरेक्ट मेथड, ओरल मेथड, मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, जो कि आजकल भी हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में यूज होता है. देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज एजुकेशन जो था ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, सॉरी मुस्लिम पीरियड, इट रिसीव्ड रॉयल पैटर्नेज, यानी कि ज्यादातर फंडिंग वंडिंग जो मस्जिद या मदरसे बने, दो पीपल कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, लेकिन रॉयल पैटर्नेज हमेशा हमेशा जो एज फार एज मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया इज कंसर्न, तो हमेशा रॉयल पैटर्नेज मुस्लिम एजुकेशन को मिले. सो मुस्लिम एजुकेशन में भी हमें ये मिलने देखने को मिला कि जो किंग्स थे, दे यूज्ड टू फंड अ लॉट, जैसे कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन.
सो दीज आर सम ऑफ दी प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपको यूनिट 1 में आ सकते हैं। तो ये आप ये क्वेश्चंस जैसे कि हमने डिस्कस किए, ये दीज आर द जस्ट कोर क्वेश्चंस। इन एडिशन टू दिस थिंग कुछ और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट कोर क्वेश्चंस जो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं आपके फर्स्ट यूनिट में, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप में से शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव चाहिए थे जिसके 4 ऑप्शन होते तो हम एक चूज कर लेते। लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने आपके लिए काम इतना आसान कर दिया है कि मैंने आपको 4 के बजाय सीधा डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन दे दिया। अगर आपके पास अब 4 के बजाय 6 ऑप्शन भी हो, तो यू कैन इजीली डू दोज क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी और आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होंगी। इन केस किसी को कुछ क्वेश्चंस हो या कोई भी चीज जो कोई डिस्कस करने जा रहा हो, क्योंकि ये वीडियो जो है हम अपलोड करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिस पे आप कोई भी क्वेश्चंस पोज कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चंस हो आपके, वो आप पोज कर सकते हैं ताकि हम उन क्वेश्चंस का जवाब दें। या डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यू ऑल हैव माय कांटेक्ट नंबर, तो आप कांटेक्ट करके मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।